नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना जो वीडियो है, क्योंकि आज अपनी रेगुलर जो बैच चल रहा था निःशुल्क वाला अपना सेकंड ग्रेड का, उसकी क्लास नहीं आएगी। सोमवार से शुक्रवार तक उसकी मैं क्लासेस देता हूं आपको। और शनिवार को जो विद्यार्थियों की क्यूरी होती है, उनकी जो शंका होती है, उससे समाधान से संबंधित वीडियो डालता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि एक तो ये कि क्लास जो है नियमित सोम से शुक्र चलती है अपनी, तो बीच में इनकी जो स्टूडेंट्स की आप लोगों की क्यूरी होती है वो बीच में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि उसमें क्लास का जो है अपने लय टूट जाती है। दूसरा, शनिवार को इसलिए भी ब्रेक रखते हैं शनि रवि को, क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखो मैं भी पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मेरा भी परिवार है, आप भी मेरा परिवार है। तो आपके लिए जो है 5 दिन मैं पूरी मेहनत से देता हूँ, उसके बाद में कुछ परिवार के काम भी होते हैं, उनको भी समय देना होता है। तो इस वजह से शनि रवि को अपन ऑफ रखते हैं, और विज्ञप्ति आ जाएगी और अपन को लगेगा कि अब जो है सिलेबस को स्पीड से कवर करना पड़ेगा। उस समय आपको मैं 7 दिन क्लास दे सकता हूँ, दिन की 2 भी दे सकता हूँ, वो अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कैसे सिलेबस को पूरा करते हैं, वो देखी जाएगी आगे। आज का जो वीडियो है साथियों, ये पूछ रहे थे काफी विद्यार्थी। एक तो सबसे पहले तो कि आज की ही न्यूज मैंने टेलीग्राम पे डाली भी थी कि 19,000 पदों का जो है वर्गीकरण, जो बजट में घोषणा हुई थी 19,000 पदों की, उसका वर्गीकरण आ गया है, जो इस प्रकार है कि सेकंड ग्रेड, जैसा अपन 9,000 कह रहे थे, तो 10,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट आ रही है। और अपन ने सेकंड ग्रेड की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर ही दी है, और अपना नियमित बैच निःशुल्क व्यवस्थित चल रहा है। जो नए विद्यार्थी है वो प्लेलिस्ट का अवलोकन करके देख सकते हैं, सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखें और नोट्स बना के तैयारी करें। जो दूसरी 6,000 सीटें, लगभग 5,500 अपन मान रहे थे, तो 6,000 के समथिंग जो पदों के वर्गीकरण में इसे बांटा गया है। 6,000 सीटें फर्स्ट ग्रेड की है। इसके अलावा विशेष शिक्षक की 1,000 सीटें हैं। पीटीआई की 922 और प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी है, ये 461 सीटें इनकी है। अब इसमें यदि देखा जाए कि कई विद्यार्थी अब ये पूछते हैं कि सर इसमें अलग अलग विषय की कितनी है, तो देखो विषयवार वर्गीकरण अभी आना है। कई लोग शाला दर्पण के पद देखते हैं, तो उसमें ऐसा है कि विषयवार वर्गीकरण अभी आना है, और शाला दर्पण पे जो बता रहा है जरूरी नहीं वही आए, उसके अंदर भी फेरबदल करके और फिर विषयवार जब आएगा, जैसे ही अपन को पता चलेगा मैं बता दूंगा। लेकिन विषयवार के लिए इंतजार न करें, और जो तैयारी के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अभी तो आराम से करेंगे, विज्ञप्ति में समय लगेगा, एग्जाम में समय लगेगा, तो देखो जब द्रुत गति से चलती है ना गाड़ी, तब फिर अपन पीछे से भाग के उसको नहीं पकड़ सकते, और पीछे से भाग के पकड़ने में रिस्क रहती है। इसलिए कोशिश करें कि अपन उसके साथ साथ व्यवस्थित तरीके से चलें। इसलिए अपन ने समय पर बैच शुरू किया है, जिसमें किसी तरह का शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं है, और आप निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। और अपने व्यवस्थित विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, नियमित पढ़ रहे हैं। पहली क्लास जो डाली थी उसे 1.5 लाख विद्यार्थी देख चुके हैं, और उसके बाद भी विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो अब जो आज की मुख्य बात है साथियों, वह ये है कि वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ग्राम विकास अधिकारी है, उसकी एग्जाम भी दिसंबर के अंदर है। निश्चित रूप से वह सेकंड ग्रेड से पहले होगी। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जो है दीपावली के आसपास आने की संभावना मुझे लग रही है कि या तो दीपावली से 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद में, लगभग 15 नवंबर से पहले पहले आने की मेरी संभावना लग रही है मुझे कि आ जाएगी। तो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, फिर सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद में उसकी डेट निर्धारित की जाएगी। तो वीडियो की जो है ग्राम विकास अधिकारी की, उसकी डेट निर्धारित की जा चुकी है। और कई विद्यार्थियों की एक क्यूरी आती थी कि सर वीडियो की तैयारी से संबंधित एक तो रणनीति बताइए, तो रणनीति का मैं अलग से बताऊंगा। आज का जो वीडियो है वह अपना इस पर है। देखो वीडियो 2 बार आएंगे, एक तो ये वीडियो जो शूट हो रहा है और एक वीडियो पोस्ट है। तो आज का अपना जो ये वीडियो शूट कर रहा है वो इस संबंध में है कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्या सर उन्हें वीडियो की करनी चाहिए, या वीडियो का एग्जाम पहले है, क्या हम उसे अटेंड कर लें, क्या समानता है सिलेबस में, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें उन्हें क्या फायदा है, उन्हें अलग से क्या पढ़ना है। तो मेरे पास में दोनों सिलेबस है। मैं ये वीडियो का जो है ग्राम विकास अधिकारी का, ये भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा हिंदी में। सेकंड ग्रेड का मैं डाल ही चुका हूँ, मेरे पास में दोनों है, और मैंने इसका अध्ययन किया है अच्छी तरीके से, और कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ किताबें भी सजेस्ट करूंगा कि कौन सी पढ़नी है, फिर स्ट्रेटजी में बताऊंगा। वैसे मैं बुक्स आपको वीडियो के लिए स्पेशल, अभी ऐसा है कि 100 अंकों का तो होगा आपके प्रश्न पत्र पूरा एक पूरा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसकी मैं ये ग्राम विकास अधिकारी की, इसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब सब कुछ डाल दिया। जैसे पटवारी का सिलेबस था ना, उसी तरह का इसका भी सिलेबस है। जैसा आपने आरएस प्री का तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें काफी सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें इन्होंने डाले हुए हैं, तो इसमें सारी चीजें। अब सेकंड ग्रेड से मैं इसमें समानता बताता हूँ आपको कि आप जब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें
विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आप दे सकते हो, आपको फायदा होगा इसमें। क्या फायदा है कि सेकंड ग्रेड का यदि अपन देखो साथियों सिलेबस पढ़ते हैं, अब इसमें देखो एक तो सबसे पहली चीज दे रखी है सामयिक विषय यानी कि समसामयिकी, करंट करंट आ जाएगा आपके इसके अंदर, समसामयिकी दे रखी है। ठीक है, अब समसामयिकी में सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है कि सेकंड ग्रेड में आपको सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है और इसके अंदर आपको पढ़ना है इंडिया का भी पढ़ना है, राष्ट्रीय भी पढ़ना है, यानी कि पूरा ही पढ़ना है। तो इसके लिए आप ऐसा करें, क्रोनोलॉजी जो मंथली आती है 11-12 रुपए की आती है उसको पढ़े, बहुत व्यवस्थित है, उसमें से लगभग सवाल व्यवस्थित पढ़ते हैं तो बाहर नहीं जाते हैं। यदि उसको नहीं पढ़ पाते हैं तो इसके विशेष अंक आएंगे एग्जाम से जस्ट पहले, मूमल के भी आते हैं, क्रोनोलॉजी के भी आते हैं और अलग पब्लिकेशन नाथ के भी आते हैं, पवन भवरिया जी से संबंधित, तो वे भी आते हैं। उनमें से कोई भी एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आपको पर्टिकुलर वही चीज लें वो अच्छी है, उनमें से कोई भी एक ले लें आप। और अभी यदि मंथली पढ़ते हो तो मंथली में क्रोनोलॉजी बेस्ट रहती है, तो उनमें से पढ़े समसामयिकी आपके उसमें कवर हो जाएगी। राजस्थान की स्पेशल जो है वह सेकंड ग्रेड में, और इसमें आपको थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा आप दे सकते हैं समसामयिकी के लिए। समय आपको देना पड़ेगा यदि तैयारी कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि चलते चलते मेरा एग्जाम निकल जाए, तो ऐसा संभव अब नहीं है, पहले के दिन चले गए। अब जो है सिटिंग पावर बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात करते हैं साथियों कि इसमें भूगोल के अंदर आपके दे रखा है विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण स्थान पर्वत महासागर। तो अपने सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये महाद्वीप महासागर का पूरा टॉपिक है, मैं भी करवाऊंगा आपको व्यवस्थित तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। तो ये चीज आपके बिल्कुल ही समान है। अब यहाँ से प्रश्न आता है तो देखो इसको तैयार करोगे सेकंड ग्रेड में निश्चित रूप से काम आने वाला है। भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव, इकोलॉजी आ गई पूरी पूरी, वन्य जीवन। अब वन्य जीवन के अंदर अपन को उसमें भी पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर आएगी उसके अंदर। और राजस्थान का जैसे अपन सिलेबस देखते हैं सेकंड ग्रेड का, तो उसमें सिर्फ वनस्पति है, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह नहीं है, गाइड वाले देते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर सिर्फ वनस्पति है और वनस्पति से रिलेटेड चीजें ही पढ़नी है। तो ये चीज भी आपके उसमें मैच करती है। ठीक है, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल अपन ने जो है इसकी कक्षाएं पढ़ ली है राजस्थान की। राजस्थान की जलवायु भी अपनी कल पूरी हो चुकी है। वनस्पतियां अब आएगा, आगे टॉपिक आएगा अपने मृदा क्षेत्र जो है इसके अंदर है, सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है। फिर आपके आता है विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या है। अब सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या है वो इसमें है, और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में स्पेशली नहीं दे रखी है, लेकिन कहीं से जो है मरुस्थल से संबंधित, भौतिक प्रदेश संबंधित मिलाकर पूछ ले, बाकी वैसे स्पेशली है नहीं। तो इसके अंदर जैसे जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, ये चीजें जो है ये आपके जनगणना से संबंधित टॉपिक है, ये दोनों के अंदर है, तो दोनों के साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। फिर राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में आपके खान खनिज, वन भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण। तो वन्य जीव वाला इसमें है, वनस्पति है सेकंड ग्रेड में, सिर्फ इसमें नहीं है। कुछ मतलब छोड़कर दे रखे हैं, लेकिन आप इसकी जैसे वीडियो की तैयारी करते हो तो आपकी सेकंड ग्रेड की निश्चित ही हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही मतलब सिलेक्टिव टॉपिक है उनके अंदर। जैसे कि आप सभ्यताएं भी पढ़ते हो तो उसमें 4 सभ्यताएं दे रखी है स्पेशली, और दूसरा सिलेबस करते हो पूरा कवर करते हो तो उसमें सेकंड ग्रेड का स्पेशली हो जाता है विशेष रूप से। तो ये इसकी तैयारी करते हो तो सेकंड ग्रेड की तैयारी में बहुत फायदा होने वाला है, क्यों इसमें थोड़े से टॉपिक ज्यादा है। मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि सिर्फ सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए या इसकी जिसका वो है, एक बार मैं सिलेबस पे विश्लेषण कर दूं इसका पूरा, फिर बताता हूं मैं आपको। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर अब इसमें दे रखे हैं राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, यानी कि कृषि से संबंधित आगे कृषि दे रखा है, कृषि आधारित उद्योग है, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं है, मरुस्थल है, बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, और वृहत उद्योग, जनजाति एवं उनकी अर्थव्यवस्था, यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक आ गए इसमें, और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित भी दे रखे हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने कुछ टॉपिक जो है वह सेकंड ग्रेड में भी, सारे नहीं है, कुछ टॉपिक है। तो यानी कि इसका सिलेबस वैसे विस्तृत है, लेकिन इसमें प्रश्न संख्या कम बनती है। राजस्थान में प्रश्न, उसमें सेकंड ग्रेड में प्रश्न संख्या ज्यादा बनती है, वेटेज ज्यादा है नंबर का, ये चीज एक तो विशेषता है। इतिहास और संस्कृति दे रखी है, इसमें इन्होंने दिया है कि विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक। अब मुख्य स्मारक का मतलब क्या है? मुख्य स्मारक यानी कि स्पेशल जो है घटनाएं हो गई, लैंडमार्क हो गए सारे के सारे, यानी कि मुख्य घटनाएं सारी आ गई। मुख्य स्मारक का मतलब ये होता है साहित्यिक कृतियां हैं, और इतिहास और संस्कृति कृतियां यानी कि जितनी भी रचनाएं हैं साहित्यकारों की, चाहे वो प्राचीन भारत से संबंधित है, मध्य भारत से संबंधित है,
तो रचनाएं सारी की सारी आ गई। फिर जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगशाला, धार्मिक आस्था, बहुत मतलब दे दिया है इसमें। कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, लोक देवियां, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातियां, पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ में। तो ये लगभग बहुत ज्यादा इतिहास इसमें दे रखा है, और इतिहास को पढ़ने जाते तो स्पेशली समय चाहिए होता है, वैसे विशेष रूप से देखा जाए तो आप करें ये, इसमें से मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ लें। जैसे कि आप एक तो टाइमलाइन पढ़ें। कई लोग कहते हैं टाइमलाइन क्या होता है। टाइमलाइन ये होता है कि कौन से सन में कौन सी घटनाएं हुई। टाइमलाइन स्पेशली आपको नेट पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, यदि मुझे मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि वे कहीं से देख के व्यवस्थित और टाइमलाइन डाल दे। टाइमलाइन से क्या है कि आपके ग्राम विकास अधिकारी में ज्यादातर सवाल टाइमलाइन से आ सकते हैं। इसके अलावा मुख्य मुख्य टॉपिक, जैसे इसकी एक मैं स्पेशल ऐसा करता हूँ कि इसकी स्पेशल एक रणनीति बनाकर व्यवस्थित इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, कौन से मुख्य टॉपिक है, किन पर। रीट में बनाई थी मैंने, और रीट में विद्यार्थियों के बहुत काम आई थी, मुख्य टॉपिक्स उनको छटवाए थे, और अभी भी विद्यार्थी कहते हैं कि सर वास्तव में वो चीज काम आई थी। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाकर, अभी तो अपन क्या है दोनों सिलेबस का आपस में देख रहे हैं कि क्या समानता है। अब इसके अलावा जैसे कि साइकोलॉजी, और वो जो है सेकंड ग्रेड में स्पेशल साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, वो सिर्फ सेकंड ग्रेड के अंदर है। फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, वो तो चीज अलग है, ये प्रथम पेपर की बात है जैसे। तो इसके अंदर आप इसके अंदर जैसे वीडियो में जो सिलेबस कवर कर रहे हैं, आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस वैसे ही कवर हो रहा है। इसके अंदर काफी चीजें, कुछ एक टॉपिक जो है वो अलग है, तो वे सेकंड ग्रेड के अंदर स्पेशल पढ़ने पड़ेंगे, कुछ इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि देखा जाए साथियों, तो आपके साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, अब ये रीजनिंग के आ गए सारे के सारे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, यानी पॉलिटिकल के सवाल आ गए। कंप्यूटर और बुनियादी ज्ञान, अब कंप्यूटर के अंदर साथियों कंपटीशन में ज्यादातर मैंने देखा है कि प्रश्न कंप्यूटर में इतने ज्यादा गहराई से नहीं देते, विशेष गहराई से तभी देते हैं जब स्पेशली कंप्यूटर फील्ड की परीक्षा हो रही है। तो एक RSCIT के अंदर चलती है किताब, विजय करके कुछ आता है, बिल्कुल पतली सी छोटी सी किताब है, क्वेश्चन आंसर आते हैं। मैं देखता हूं कि उसमें से मतलब काफी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आज जैसे पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें भी काफी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का इतना लेवल हार्ड नहीं रखते हैं वे, लेकिन उसको व्यवस्थित पढ़ना और अभ्यास करना जरूरी होता है। तो इस चीज में भी इसमें क्योंकि फंडामेंटल वगैरह ऐसा आता है कंप्यूटर के अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज से संबंधित, प्रैक्टिकल सभी को होता है लेकिन इसमें थ्योरी आती है, तो थ्योरी के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी तो पड़ेगी। इसके अलावा जैसे गणित, रीजनिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो ये पटवारी की तैयारी जिन्होंने की है उनके लिए तो ये ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम देना बहुत ही फायदे वाला है। अब सेकंड ग्रेड वाले जो देना चाहते हैं वो कुछ समय अपना, अब मैथ्स के जैसे ज्यादा याद नहीं होते, तो रीजनिंग जो है उस पर अभ्यास कर लीजिए आप। रीजनिंग के काफी प्रश्न आपके थोड़े से अभ्यास से सही हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में कई चीजें तो ऐसी होती है अगर फर्स्ट बार भी अपन सही कॉन्सेंट्रेट करके देखें, दिमाग को एकदम स्थिर रखें, तो वे चीजें भी अपने सही हो जाएगी। जैसे त्रिभुज की संख्याएं आ गई, कितने अंदर, मतलब एक वो राउंड टेबल वाला सवाल आ जाता है, किसके सामने कौन बैठा है, एक अल्फाबेट वाला आ जाता है, दाईं तरफ ये है, बाईं तरफ ये है, वो वाला आ जाता है। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा अभ्यास करके भी तैयार की जा सकती है। तो इसके अलावा जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, अब अंग्रेजी, हिंदी, गणित के अब इसमें क्वेश्चन जो है कम कम आएंगे। अब कितने आएंगे वो इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे कम कम। ज्यादा जो पार्ट दे रखा है वो जीके का और ये करंट का और ये ज्यादा आता है, और इनमें से जो है क्वेश्चन कम कम आते हैं। विशेष जो ध्यान देना है, जोर देना है, वो आपको करंट पे देना है। एक आपको जो है अपने भूगोल से संबंधित प्रश्न, ज्यादा टॉपिक ज्यादा बन रहे हैं उस पे देना है, और दूसरा रीजनिंग और इस पे देंगे आप। कंप्यूटर के अंदर जो है वह आप, इतनी पतली सी किताब आती है, एक बार देखें यदि किसी के पास होगी, वैसे ज्यादातर के पास, तो वे देखें। अब इसके अंदर साथियों यदि किताबों की बात की जाए तो ऑथेंटिक पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी किताबें, और समय अब बचा है बिल्कुल कम, दिसंबर के अंदर एग्जाम है। ऑथेंटिक के अंदर भी आपको टॉपिक सिलेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर भूगोल ही पढ़ने बैठ गए तो 6 महीने चाहिए कम से कम, यदि कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है। पहले पढ़ रखिए तो बढ़िया है। अभी यदि गाइड पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना सोच के पढ़ें कि मैं गाइड पढ़ रहा हूँ, क्या पता इसमें सवाल आएंगे नहीं आएंगे। 80 से 90% तो वैसे आते हैं, 80 से 85% मान लो कि सब में से आते हैं, अपने पढ़ा किस तरीके से वो मायने रखता है। तो इतने प्रश्न तो आते हैं, विश्वास करके पढ़े। राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित पढ़ना चाहते तो 9वीं 10वीं की जो राजस्थान की बुक है बहुत शानदार है, मैंने PDF भी उपलब्ध करवाई थी टेलीग्राम के अंदर, तो वो बहुत शानदार है, उसको पढ़ें। प्रश्न जो है उसमें से काफी बनते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ें, वो क्या है कि ऑथेंटिक होती है, उनके अंदर एक्स्ट्रा चीजें भी होती है देखने की, पढ़ने का इंटरेस्ट भी आता है,
और वो ऑथेंटिक होती है तो उन पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि कोई भी गाइड वाला भी ये जानबूझकर नहीं करता है कि उसके अंदर गलत सामग्री दी जाए। कौन चाहेगा गरली मान डाकन कौन के, कोई भी नहीं कहना चाहे। तो हर व्यक्ति जो है अपनी तरफ से पूर्ण देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कई ऑथेंटिक किताबों में भी कुछ जानकारी अलग होती है, कहीं में कुछ जानकारी अलग होती है, तो उस कंफ्यूजन के शिकार वे हो जाते हैं और फिर ये चीजें कुछ आ जाती है अपने सामने। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गाइड लाए और वो पूरी पूरी गलती होगी, ऐसा भी नहीं होता है। विश्वास रखें, उसको पढ़े जो भी पढ़ रहे हैं। अभी साथियों ईमानदारी से यदि बताऊं तो ऑथेंटिक बुक वैसे पढ़नी चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन ईमानदारी से बताऊं अब यदि कोई तैयारी कर रहे हैं तो ऑथेंटिक बुक अब नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा, कोई भी एक गाइड ले लीजिए बढ़िया, आपको जो आपकी जिस पे दिल आता है, जिसको आपको लगता है कि हाँ मैं इससे संतुष्ट हूं। मैं मान लो कोई और बता दूं और आपको किसी और के प्रति रुझान है, तो फिर आपकी वो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको जिस पे मतलब लगता है, ट्रस्ट है जिस पे कि हाँ ये चीज अच्छी आती है, उसको ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। 2 महीने पढ़ लोगे बढ़िया व्यवस्थित, उसको भी 2 महीने एक ही चीज को पढ़ोगे तो वो आपके काम आ जाएगी। ज्यादा किताबों में ईमानदारी से तो बताऊंगा तो यही है। बाकी ऑथेंटिक बुक आप चाहोगे तो मैं हर विषय की 4-4 बता सकता हूँ कि इसमें ये पढ़ लो, इसमें ये पढ़ लो। लेकिन अभी जो है समय यदि रहता आपके पास में, तब तो मैं सजेस्ट कर देता कि इसमें ये चीज आप पढ़ लीजिए और ये आपके काम आ जाएगी। लेकिन अभी समय कम बचा है, इसलिए आपको एक बार गाइड की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। ये मैं किसी गाइड की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, या यह नहीं कह रहा हूं कि गाइड पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, लेकिन यह भी नहीं कहूंगा कि गाइड पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कहूंगा। क्योंकि गाइड भी तो आखिर में ऑथेंटिक बुक को देखकर ही बनाई जाती है, मन से तो लिखते नहीं है कोई भी। तो ये चीजें हैं साथियों, जो भी है ईमानदारी से खुल के बता रहा हूँ, आपके सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। बाकी विद्वान बनने के लिए तो काफी चीजें हैं, किताबें इतनी है दुनिया के अंदर कि कभी किसी के द्वारा पूरी पढ़ी नहीं जा सकती। तो इन चीजों को साथियों इसे ध्यान में रखें। मैंने जो बताया है ये थोड़ा सा वीडियो, और अब जो ये सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि सर वीडियो की हमें करनी चाहिए या सिर्फ सेकंड ग्रेड की करें, तो देखो जिस चीज के प्रति यदि आपका समर्पण शुरू से यही है कि मैं शिक्षक ही बनूं और मुझे शिक्षक ही बनना है, तब तो आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की करें, क्योंकि बहुत बढ़िया मौका है। बहुत समय पर यदि अभी चेत गए हो तो बहुत समय पर चेत गए हो और काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपका ये ध्येय है कि मैं सेकंड ग्रेड तो मुझे करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अंदर घुस जाऊं एक बार किसी भी जॉब में और मैं ये चीजें कवर कर सकता हूं, मेरे रीजनिंग वगैरह पहले कभी पढ़ी हुई है या गणित अच्छी है थोड़ी बहुत, तब आपको सेकंड ग्रेड की मतलब वीडियो की तैयारी आप करेंगे तो आपके सेकंड ग्रेड की निश्चित रूप से तैयारी हो जाएगी। अपनी जो क्लासेस आ रही है वो वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के साथ साथ। क्यों? क्योंकि उसमें जो सिलेबस अपन सेकंड ग्रेड का कवर कर रहे हैं वो वीडियो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो क्लासेस मैं दे रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है जो मैटर उपलब्ध करवा रहा हूं, उसमें से मुझे लगता है कि प्रश्न बाहर जाने मुश्किल है। यदि बाहर जाते हैं तो वे सभी विद्यार्थियों के लिए जाएंगे, आपको इसमें नुकसान कम होगा, बिल्कुल ही न के बराबर, क्योंकि वह सभी के लिए कठिन होंगे। कंसेप्ट क्लियर करके ट्रिक्स के साथ में बता रहा हूँ। इसके अलावा जल्दी अपन टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे और बुक पे मेरा काम चल ही रहा है तो वो भी आ जाएगी कुछ समय में, 2-2.5 महीने 3 महीने लग सकते हैं हालांकि, लेकिन उस पर जल्दबाजी के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, आप सभी जानते हैं। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके वीडियो की जो है अगली शनिवार को मैं वीडियो की स्पेशल रणनीति बनाकर डाल दूंगा सिलेबस के विश्लेषण के साथ में, कि इसमें से मुख्य टॉपिक ये है, इनको ऐसे पढ़ना है वो। अब साथियों एक इंपॉर्टेंट बात ये करनी थी, वैसे मैंने कल पोस्ट डाली थी, किसी अपवादी तत्व ने, शरारती तत्व ने बहुत ही नीच काम किया है। वह यह है कि सुमनलता मैडम का चैनल उन्होंने हैक कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थी उससे फायदा उठा रहे थे और ये उन विद्यार्थियों के सपनों पर कुठाराघात है। हालांकि मैं पर्सनली सुमनलता मैडम से न मिला हूं कभी, न मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वे छात्र हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सीनियर है, मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं। और मैं चाहूंगा विद्यार्थी यदि मुझे देख रहे हैं और मुझे मानते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति का, ऐसे शिक्षक का जरूर सम्मान करें जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति निःशुल्क ही पढ़ाए, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन
मैं तो ये कहता हूं सिर्फ सुमनलता मैडम ही नहीं, कोई आपको शुल्क लेके भी शिक्षा दे रहा है और आप उससे सीख रहे हो तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। अर्थ जो है सभी के लिए जरूरी होता है, तो यदि वो पैसे लेकर भी शिक्षा दे रहे हैं तो कोई बुरा ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कई लोग पैसे देकर भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, कई लोग जो है बिना पैसे के भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो ये चैनल हैक करना और ये जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है उसे परेशान करना मानसिक रूप से, ये बिल्कुल ही निम्न कोटि का कार्य है। ऐसे कार्यों की तो मतलब क्या कहें, बिल्कुल मतलब दिमाग काम नहीं करता है ये लोग जब ऐसे करते हैं। मैडम बहुत ही, कल मैंने उनका वीडियो देखा, बहुत अवसाद में थे, भावुक हो गए थे, मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन मुझे पता है कि विद्यार्थी उन्हें सपोर्ट करेंगे और वे बहुत जल्द इस जो चैनल को वापस भी प्राप्त कर लेंगे, पुराना चैनल है उसे, और नए चैनल को भी अपने विद्यार्थियों के प्रेम से आगे बढ़ाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं मैडम के साथ। यदि उन तक मेरा संदेश पहुंचता है तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके अच्छे कार्य का परिणाम यह है कि पूरे भारत के विद्यार्थी आपके साथ है, पूरे शिक्षक समाज, पूरा शिक्षक समाज जो है वो आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ में, आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो जो कार्य जिसने किया है उसको उसका परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन आप ना घबराएं, आप हिम्मत रखें, सभी विद्यार्थी आपके साथ हैं। अब साथियों, अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की तो अभी भी देर नहीं हुई है। वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो वक्त संभलने नहीं देगा। हकीकत बात है, अभी भी नहीं चेतते हो, दीपावली मनानी है, त्योहार मनाने हैं। अरे हकीकत त्योहार आपका है ही नहीं। आपका त्योहार कब है? आपका त्योहार तो जब आपके घर में चिराग, तो हकीकत जब ही लगेगा जब आप सफल हो जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी वाले ही लेकर ही सफल होते हैं, लेकिन बेरोजगार नहीं रहना है, रोजगार की तरफ आप बढ़ जाएंगे, आपके घर की जीविका अच्छे से चल रही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तब आप सफल हो। तो इसके लिए यदि सपना आपका सरकारी नौकरी का ही है तो मेहनत करिए। ये एक दीपावली आप नहीं मनाओगे तो कुछ बुरा खराब नहीं होगा, लेकिन अगली दीपावली आप पोस्टेड होकर मनाते हो तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी। इसलिए इस कीमती समय को खराब मत करो और अभी से पढ़ाई में लग जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी ही क्लासें देखो, सिर्फ आप मुझसे ही तैयारी करो, जहां से भी करते हो बस तैयारी में जुट जाओ अपनी सफलता के लिए। चाहे क्लास नहीं भी देखो, किताबें उठा लो और तल्लीनता से लग जाओ, तब आप सफल होगे। यदि आप सोच रहे हो कि मैं अभी तैयारी नहीं करके 10 दिन बाद करूंगा, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, तो कल कभी आता नहीं है और आएगा भी नहीं। तैयारी करनी है तो आज से नहीं और अभी से करो। ये वीडियो बंद होते ही आप तैयारी करने लग जाओ, वापस मौका नहीं मिलने वाला। क्या पता 3 महीने बाद एग्जाम हो जाए, 4 महीने बाद एग्जाम हो जाए, किसने देखा। फिर दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कि आगे करो, ये करो, वो करो। अपनी तैयारी को आगे करो ना, एग्जाम आगे करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो कुल मिला के साथियों, तैयारी करनी है तो अभी से करो। विज्ञप्ति आते को कोई देर नहीं लगेगी, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 15 दिन में आ जाए, कभी भी आए। विज्ञप्ति आए तब तक तो कोशिश ये करो कि आपका आधा सिलेबस तो कवर हो जाए। तो साथियों, शुभकामनाएं मेरी है। अपनी क्लास अब जो आएगी सोमवार को आएगी और नियमित चल रही है। जिसने अभी तक नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का अवलोकन करके देख ले, नोट्स बना ले और साथ साथ चलने की कोशिश करें, तभी फायदा हो पाएगा। यदि पीछे से इकट्ठी होगी, इतनी क्लासें देख नहीं पाओगे, आगे भगा भगा के देखनी पड़ेगी। हर सेकंड पर कुछ ना कुछ बताया जाता है, छूट जाएगा पीछे। इसलिए तैयारी करनी है तो व्यवस्थित रूप से कीजिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जो भी आपकी क्यूरी होगी तो शनि रवि में अपन कर लेंगे। बाकी सोम से शुक्र बाकी दूसरे वीडियो बीच में नहीं डाल सकते, अपनी क्लासें नियमित चलती है, वे नियमित चलेगी। तो ज्यादा समय अब आपका नहीं लूंगा साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।